में तो जानते ही होंगे, जो बहुत ही खतरनाक होते हैं। और अब वैज्ञानिक इससे भी खतरनाक एंटीमैटर बम बनाने की सोच रहे हैं, जो अगर वे बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर हम अपनी पृथ्वी का तो नुकसान ही कर लेंगे, बल्कि सोलर सिस्टम और दूसरे प्लेनेट्स को भी हम अपनी जिद से बर्बाद कर देंगे। वैज्ञानिक एंटीमैटर बम को फ्यूचर का वो हथियार मानते हैं जो कि छोटी सी मात्रा में इतनी विशालकारी ऊर्जा को निकाल सकता है जितना आज तक का 27 टन भारी सबसे खतरनाक न्यूक्लियर बम जो बम भी रिलीज नहीं कर सकता है। 1 ग्राम एंटीमैटर ही इतनी एनर्जी रिलीज कर सकता है जितनी दुनिया के सभी बम की ताकत में भी नहीं है। तो आखिर ये एंटीमैटर बम होता क्या है और क्यों ये इतना घातक है कि इसे लेकर अभी से ही विज्ञान जगत में जोरदार बहस छिड़ी हुई है कि यह उम्मीद से ज्यादा तबाही न मचा दे। और इस एंटीमैटर बम में ऐसा क्या होता है जिस कारण यह कम मात्रा में ही बहुत खतरनाक विस्फोट को अंजाम दे सकता है। इन्हीं सभी सवालों के जवाब तलाशेंगे हम आज के इस वीडियो में, जिसमें हम एंटीमैटर बम का कंपैरिजन आज के सभी न्यूक्लियर हथियारों से करेंगे और समझेंगे कि क्यों इसे भविष्य का ब्रह्मास्त्र कहा जाता है। इससे पहले हम आगे बढ़े और इस बम के बारे में जाने, उससे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर एंटीमैटर क्या होता है और ये कब और कैसे अस्तित्व में आया। जिस तरह इस दुनिया में हर वो चीज जो हमें दिखती है और कुछ ना कुछ वॉल्यूम रखती है उसे मैटर यानी पदार्थ कहते हैं। इस ब्रह्मांड में बना हर पदार्थ सबसे छोटे पार्टिकल एटम से मिलकर बनता है, जिसमें 3 एलिमेंट्री पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ये तीनों पार्टिकल अपने हिसाब से चार्ज होते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है तो प्रोटॉन एक पदार्थ में पॉजिटिव चार्ज में घूमता है, तो न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं है। यही तीनों पार्टिकल और उनके चार्ज से एक एटम बनता है, जिसके जुड़ने से मैटर यानी पदार्थ का निर्माण होता है। पर एंटीमैटर में ये सब थोड़ा अलग होता है। हालांकि एंटीमैटर भी एटम और उसके एलिमेंट्री पार्टिकल से ही बनता है, पर उनका चार्ज उसमें एकदम उल्टा होता है। यह इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज है तो प्रोटॉन नेगेटिव, जिस कारण इन्हें एंटी पार्टिकल्स भी कहा जाता है। जब बिग बैंग हुआ था तो यूनिवर्स में मैटर और एंटीमैटर दोनों का ही निर्माण हुआ था, पर आज जो भी हम यूनिवर्स में देखते हैं वो केवल मैटर को ही देख पाते हैं। गैलेक्सीज, ग्रह और सभी चीजें मैटर है, पर वैज्ञानिक एंटीमैटर को नहीं देख पाते हैं। हालांकि जितना मैटर है उतना ही एंटीमैटर भी समान मात्रा में इस ब्रह्मांड में मौजूद है, पर आज तक वैज्ञानिक कभी इसे इतनी मात्रा में देख नहीं सके हैं, जिस कारण इसका रहस्य आज तक कायम है। एंटीमैटर भले ही हम इस ब्रह्मांड में न देख सकते हो, पर इसे हम अपनी पृथ्वी पर बना जरूर सकते हैं। इसके लिए वैज्ञानिक लार्ज हैड्रोन कोलाइडर का इस्तेमाल करते हैं, जो कि एक पार्टिकल एक्सेलरेटर मशीन है, जिसमें उन पार्टिकल्स को लगभग लाइट के स्पीड से टकराया जाता है, जिससे फिर एंटी मैटर के एंटी पार्टिकल्स का जन्म होता है। वैज्ञानिक इसी तरह से एंटी पार्टिकल्स का निर्माण कर उनका फिर अध्ययन करते हैं। एंटीमैटर के बारे में एक खास बात यह है कि भले ही ये मैटर से एकदम विपरीत हो, पर इस पर भी ग्रेविटी उसी तरह काम करती है जिस तरह मैटर पर करती है। अगर आपके पास एंटीमैटर से बनी कोई चीज हो और आप उसे पृथ्वी पर उछाले तो ये एंटी पार्टिकल्स होने के कारण ऊपर न जाकर के बल्कि नीचे ही गिरेगी, जिससे पता चलता है कि एंटीमैटर में भी मैटर की तरह मास होता है। ये तो थी एंटीमैटर की बात, ये क्या है और कैसे बनता है। पर एंटीमैटर केवल यही तक सीमित नहीं है। अगर इसकी ठीक ठाक मात्रा हमें मिल जाए तो हम इससे बहुत कुछ बना सकते हैं जो पहले हमने सोचा भी नहीं था। दरअसल एंटीमैटर मैटर के साथ तुरंत संपर्क में आकर के उसे एनिहिलेट यानी खत्म करने की कोशिश करता है, जिसके जवाब में बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है, जो फिर किसी भी काम के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। अगर हम 1 मिलीग्राम एंटीमैटर की एनर्जी का इस्तेमाल करें तो हम इससे 1 साल के भीतर ही एक स्पेस क्राफ्ट बनाकर प्लूटो पे भेजकर वापस भी ला सकते हैं। इससे ही आप ये समझ सकते हैं कि ये कितनी कम मात्रा में ही कितना ज्यादा प्रभावी है। पर अगर हम इसे विनाश के हथियार की ओर ले जाए तो इसके परिणाम कितने घातक हो सकते हैं। अब उस पर एक नजर डालते हैं। यूरोपियन न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन सन के मुताबिक एंटीमैटर तभी बनता है जब पार्टिकल्स को किसी हाई पावर कोलाइडर में बार बार टकराया जाता है, जिससे उसके विपरीत नेचर वाले एंटी पार्टिकल्स बनते हैं, जिन्हें इकट्ठा करके एंटीमैटर को बनाया जाता है। सन इस तरह के 1 साल में केवल 10 नैनोग्राम एंटीमैटर ही बना पाता है, जो बम बनाने के हिसाब से बहुत ही कम है। सन द्वारा बनाया गया 10 नैनोग्राम एंटीमैटर 1 ग्राम का 10 करोड़वा हिस्सा है, जिसके हिसाब से अगर सन 1 ग्राम एंटीमैटर बनाना चाहे तो उसे 10 करोड़ साल लग जाएंगे। पर अगर किसी भी तरह से 1 ग्राम एंटीमैटर को बना लिया जाए तो ये 48 किलो TNT की ऊर्जा से विस्फोट कर पाएगा, जो हिरोशिमा में गिराए गए परमाणु बम्बों से 2 गुना ज्यादा है। फिलहाल सन के वैज्ञानिक इस बात से खुश हैं कि एंटीमैटर बहुत कम मात्रा में तबाही कर सकता है। इसी तरह अगर कोई 1 किलो एंटीमैटर बम बनाता है और फिर उसे मैटर के साथ एनिहिलेट कर देता है तो उस विस्फोट की ताकत आज तक के सभी 15,000 परमाणु हथियारों की ताकत से भी कई गुना ज्यादा होगी। पर सबसे बड़ी दिक्कत तो इसे बनाने की ही है। 10 नैनोग्राम एंटीमैटर बनाने में सन का
कम से कम 1.5 करोड़ डॉलर खर्च होता है, जो भारतीय रूपों में 105 करोड़ रुपए बनता है। अगर इस हिसाब से इसका 1 ग्राम बनाया जाए तो फिर इसका खर्च आप अनुमान भी नहीं लगा सकते हो कि ये कितना होगा और इसे बनाने में कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। 1 ग्राम एंटीमैटर इस हिसाब से 1000 ट्रिलियन डॉलर के बराबर आका गया है, जो कि भारतीय रूपों में 69,000 खरब रुपए बनते हैं, जो एक हिसाब से हमारी सोच से भी परे है। दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर आप इसे बनाते हैं तो आपको हद से ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ने वाली है। अगर आप 1 ग्राम एंटीमैटर को 1 दिन में बनाने की कोशिश करें तो इसके लिए हमें 2000 मेगावाट का बहुत विशाल पावर प्लांट लगाना होगा, जिससे हम एंटीमैटर को हर रोज 1 ग्राम के स्केल पर बना सकते हैं। पर ये जो आप 2000 मेगावाट बिजली देख रहे हो वो इतनी ज्यादा है कि इससे आप पूरे 20 लाख घरों को रोशन करके रख सकते हैं। पर वैज्ञानिकों के हिसाब से यही एकमात्र तरीका है जिससे वे काफी मात्रा में और कम समय में ढेर सारा एंटीमैटर बना सकते हैं। दूसरे मेथड जो कि पार्टिकल्स को टकराने का है, उससे इतने एंटीमैटर को बनाने में ही 10 करोड़ साल लग जाएंगे। हालांकि अगर हम 2000 मेगावाट प्लांट लगाकर इससे कम कीमत पर एंटीमैटर बना भी ले तो फिर इसके बाद यह दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत को जन्म देता है। इसे बनाना तो संभव है, लेकिन इसे रखना और संभालना उससे भी कई हजार गुना कठिन है। दरअसल मैटर से विपरीत प्रॉपर्टीज और एंटी पार्टिकल्स होने के कारण ये मैटर के कांटेक्ट में आते ही एनिहिलेट करना शुरू कर देता है, जिससे फिर मैटर और एंटी मैटर में मरने मारने की लड़ाई शुरू हो जाती है, जिससे न फिर मैटर बचता है और न ही एंटी मैटर। इसे स्टोर करना आज तक के विज्ञान के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि यह हल्का सा भी मैटर से कांटेक्ट करेगा तो बर्बादी ही मचाएगा। और अभी तक वैज्ञानिक इसे मैटर के अलावा और किसी चीज में रखने में सफल नहीं हुए हैं। और जो वो 10 नैनोग्राम एंटीमैटर को बना भी पाते हैं वो इसी वजह से तुरंत नष्ट होकर के खत्म हो जाता है। फिलहाल इसी वजह से एंटीमैटर को बनाना और इसे स्टोर करना बहुत ही मुश्किल और असंभव सा बन गया है। पर वैज्ञानिक आज जता रहे हैं कि वो भविष्य में जरूर ऐसी कोई चीज बना लेंगे जिससे इसे भी स्टोर किया जा सकेगा। और अगर एक बार हम इसे स्टोर करना सीख ले तो फिर हम आगे इससे और भयानक हथियार बना सकते हैं, जो कि उल्काओं को तोड़ने और दूसरे खतरनाक संकटों से निपटने के लिए हमारे काम आ सकता है। एंटीमैटर से हम भारी ऊर्जा को निकाल सकते हैं, पर ये केवल तबाही के लिए ही नहीं है, इसे हम भविष्य में स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 ग्राम के 1000वें हिस्से यानी 1 मिलीग्राम एंटीमैटर के इंजन से हम 1 साल में प्लूटो पर जाकर के वापस आ सकते हैं। तो सोचो अगर हमारे पास 1 ग्राम एंटीमैटर वाला इंजन हो जो मैटर से कांटेक्ट किए बिना ही स्पेसक्राफ्ट को आगे बढ़ाता रहे, तो हम इससे अपनी नजदीकी एक्सोप्लैनेट प्रोक्सिमा भी, जो कि 4.3 लाइट ईयर्स यानी 41 लाख करोड़ किलोमीटर दूर है, वहाँ भी हम 20 सालों में जाकर बच सकेंगे, जहाँ भी हमें जाने में 10,000 साल लग जाते हैं। भविष्य में यह हमें उन ग्रहों पर रहने के लिए भेज सकता है जो कि कई सैकड़ों लाइट ईयर्स दूर है। इससे हमारी स्पेस फ्यूल की प्रॉब्लम पूरी तरह से खत्म हो सकती है। ये तो हम जान गए हैं कि एंटीमैटर बहुत कम मात्रा में बहुत ज्यादा एनर्जी को रिलीज कर सकता है, पर क्या हम इस एंटीमैटर से लाइट की स्पीड से तेज जा सकते हैं? आइए जानते हैं। जब पहली बार एक फाइटर प्लेन ने सुपरसोनिक स्पीड से साउंड के बैरियर को तोड़ा था तो लोगों को लगा कि हम ऐसी भी चीज बना सकते हैं जो कि लाइट स्पीड के बैरियर को भी तोड़ सकती है। उनकी इस सोच को सबसे ज्यादा प्रभावित किया एंटीमैटर ने, जिससे उन्होंने उम्मीद की कि वो एंटीमैटर से चलने वाले ऐसे शिप्स बना सकते हैं जो लाइट स्पीड बैरियर को भी तोड़कर इंटरस्टेलर स्पेस में जा सकेंगे। इस चीज को वो वार्प ड्राइव के कॉन्सेप्ट से बताती हैं, जो अभी तक तो साइंस फिक्शन लगता है, और भविष्य में अगर ये सच हुआ तो अंतरिक्ष को देखने का पूरा नजरिया ही बदल सकता है। पर ये कैसे होगा और कब होगा, इस पर आज तक कोई भी वैज्ञानिक कहने से बचता है। दोस्तों, आपको इस तरह के स्पेस वीडियो देखना पसंद है या फ्यूचरिस्टिक कार्स के बारे में जानना पसंद है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।